हाँ, तो आज मैं एक और ज्ञान आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे ही हुआ कि मैं पढ़ रही थी और कुछ ऐसे ही नॉलेज मिलती रहती तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। दैट्स व्हाई ओनली द रीज़न कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ऐसा कोई रीज़न नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस पढ़ा तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ कि सुना तो सभी ने है, ऑफ़ कोर्स सभी ने सुना है, बट रिकॉल करा दे रहे हैं क्योंकि कोई मानता नहीं है। सुना है बट लिखा हुआ नहीं देखा है, इसलिए हो सकता है कभी-कभी मैं भी नहीं मानती थी, बट अब मैं पढ़ रही हूँ तो अब मैं मान रही हूँ। क्या? बात ये है कि जैसे कहा जाता है कि कर्मों से डरो, कहा जाता है, ऑफ़ कोर्स कहा जाता है, सभी ने सुना है कि कर्म से डरना चाहिए। और बट वही है कि आजकल की जनरेशन नहीं मानती है, सबको ऐसे ही लगता है क्योंकि कोई उस लेवल को पढ़ ही नहीं रहा है ना? अगर वो चीज़ और आजकल की जनरेशन क्या है, सुने हुए चीज़ पर बिलीव नहीं करती है, मैं खुद ही नहीं करती हूँ। अगर मैंने वो चीज़ कहीं लिखी हुई, पढ़ी, देखी है तो ऑफ़ कोर्स मैं उस पे बिलीव करूँगी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खूब लिखा हुआ भी देख लें, वो भी नहीं बिलीव करते हैं। अब बात क्या है मैं वो बता रही हूँ, फालतू की बकवास ज़्यादा हो रही है। तो बात ये है कि कर्म फल का जो भोक्ता होता है, क्या लगता है आपको शरीर होता है? नहीं, आत्मा होती है। कर्मों का जो भोग करता है, कर्मों को जो भोगता है वो आत्मा भोगती है, शरीर नहीं भोगता। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म से डरो। कर्म माफ़ नहीं करता है कभी। ईश्वर माफ़ कर देगा बट कर्म माफ़ नहीं करेगा। अगर आप कोई भी कर्म गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं तो वो शरीर आपका बदलता रहेगा बट आत्मा वही रहेगी। उस आत्मा ने जो भी कर्म किए किसी भी जन्म में किए हों, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको दूसरा शरीर मिलता रहेगा। बट क्या है कि कर्म ख़त्म नहीं होगा। जब आपने जिस जन्म में अच्छे कर्म किए तभी आपका कर्म ख़त्म होगा, उसके पहले वो कर्म ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है जैसे जैसे कभी-कभी होता है कि छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो बिल्कुल लाइलाज होती है, तो लोग कहते हैं कि बताइए इसका क्या कसूर था, ये तो अभी ज़रा-सा बच्चा है और भगवान ने इसके साथ ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो बच्चा ज़रा-सा है, बट वो आत्मा बहुत पुरानी है। आत्मा पुरानी है, उस आत्मा के कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से उसको ये कष्ट मिला है। इसलिए अपने कर्म को आज से ही सुधारना स्टार्ट करिए। और क्योंकि कर्म अगर लिख गया, आप खूब पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ का अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ होनी है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे खूब बड़ा एक्सीडेंट होना है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो आपके अंगूठे में चोट लग के निकल जाएगी। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा लेकिन आपको चोट नहीं आएगी, हो सकता है वो कहीं उंगली में या अंगूठे में कहीं भी चोट लग जाए और वो मतलब टल जाए, ये आपके पूजा का असर है। लेकिन कर्म उस समय पे मिलेगा आपको, कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म कभी रियायत नहीं करता है। और ये आत्मा और मतलब ये जन्म पुनर्जन्म ये चलता रहता है, ये तब तक चलता रहता है जब तक आपके कर्म ख़त्म नहीं हो जाते हैं। इसलिए आज से ही अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करिए और ये सब फालतू की मोह माया से दूर रहिए। मतलब ज़्यादा इस संसार में इन्वॉल्व मत होइए। थोड़ा सा मतलब अपने बारे में सोचिए कि हमें अपनी आत्मा को क्या करना है, कुछ मोक्ष दिलाना है और दोबारा जन्म नहीं लेना है, कुछ ऐसा करिए। और हाँ, अगर जैसे बहुत लोग कुछ लोग दुखी होते हैं, उनका कुछ कर्म है इसीलिए ऐसा है। थैंक यू।